हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, इधर को फैसल नसीम है, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी बिल्कुल ठीक सर, शुक्र अल्लाह पाक का। आप बताएं, आप कैसे हैं? जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात करोगे आप? सर ये आपकी मर्जी है, किसी भी टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं। तो कोई नहीं, आप हो जाए शुरू यार, हमने कौन सा आपको मना कर देना है। अच्छा सर, ये ना आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे के खुदा का वजूद जो है वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आई थिंक इस पे थोड़ा सा जो है ना बातचीत कर लेते हैं। करें। जी। करें। असल में ना मैं जी आजकल ना मैं कुछ पढ़ रहा था सर गालिब भाई, तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। वो एक बंदे ने कहा था कि ये जो है ना कि खुदा को मानना जो है ना वो अजीब है, और लेकिन खुदा को ना मानना जो है वो इससे भी ज्यादा अजीब है। तो इससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है? उसकी लॉजिक क्या है इसके पीछे कि खुदा को ना मानना उससे ज्यादा अजीब है, क्यों? उसकी लॉजिक ये है कि मतलब वो जब अपने इर्द गिर्द देख रहा है ये फितरत के जो कवानीन जिस तरह कार फरमा है उसके इर्द गिर्द, तो वो उसकी इल्लत जो है या उसकी जो है उसका कॉज जो है ना वो तलाश करने की वजह से वो जो है ना मतलब वो मजबूर है कि दे मस्ट बी समवन कि जिसने ये सब कुछ जो है ना बनाया है। तो तो इससे उसको मुतल्लिक क्या क्या कुदरत के कवानीन की इल्लत उसको मिल गई? यही तो बात है। मतलब वो अभी जो है ना मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा मतलब जो है ना मानना जो है ना वो खुदा को वो ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये हर चीज जो है ना वो बनी हुई लग रही है मुझे। ये तो क्या वो इस बात का सबूत दे सकता है कि ये बनी हुई जो चीज है ये खुदा ने बनाई है? नहीं, फिलहाल जो है मतलब खुदा की बात नहीं कर रहे। मतलब ये है कि एक चीज जो बनी हुई है तो वो कैसे बन गई, मतलब उसका कोई ना कोई क्रिएटर तो होगा। तो जिस तो बंदे अब ने वो ये कहा है कि उसका कोई क्रिएटर होगा, तो वो हमें फिर क्रिएटर दिखा दे, हम मान लेंगे उसकी बात। नहीं सर, ये ना असल में मैं एक जनरल डिस्कशन करना चाह रहा था आपसे कि अगर मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं इसको एक दरख्त को देखते हैं, तो वो दरख्त क्या हमें लगता है कि ये दरख्त जो है ये खुद ब खुद वजूद में आ गया? नहीं, तो कोई भी दरख्त के बारे में दावा नहीं कर रहा कि वो खुद ब खुद वजूद में आ गया। हमें पता है कि उसकी कोई वजह है, इस वजह से आया है। जी, उसकी वजह क्या है, मतलब आपके नजदीक क्या हो सकती है? उसकी वजह बायोलॉजी है, उसकी बीज लगाया इसलिए हुआ है। जी जी, बिल्कुल उसकी वजह जो है बायोलॉजी है या फिर कुछ फितरी जो है ना कवानीन है जिसकी वजह से हमें लगा है कि ये जी जो है ना ये उन फितरी कवानीन की वजह से वजूद में आया। हाँ, तो इसमें कहने में अगर क्या मैं गलत है? जी जी, अगर मैं आपसे कहूँ सर कि ये एक मेज जो है, अगर एक किसी मेज को हम देखें तो मेज को देखने के बाद आपके जहन में क्या आएगा, मतलब कि इसका क्रिएटर कौन है? फेज के जहन में मेरे ख्याल में तो ये आएगा कि किसी जानवर नमा या किसी इंसान नमा चीज ने उसको बनाया होगा, मगर जो लकड़ी थी वो कहाँ से आई? वो लकड़ी भी किसी जी इंसान ने बिल्कुल। बनाई थी। नहीं नहीं, लकड़ी को हम बहस नहीं कर रहे, मतलब वो लकड़ी जो है वो भी दरख्त वाली मिसाल है ना। तो अब हम एक अनदर मिसाल जो है ना एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम किसी मेज को देखते हैं तो उस मेज को देखने के बाद हमारे जहन में सबसे पहले क्या आ रहा है, मतलब कि उसका क्रिएटर कौन है, मतलब उसको तो किसने चंदा बनाया? मेरे, मेज जो है वो एक आर्टिफिशियल चीज है। मेज जो है वो एक आर्टिफिशियल चीज है, इसलिए उसके ज़हन में आपको ये पता चलेगा कि ये किसी इंसान ने बनाया होगा। मगर जी दरख्त जी जो है वो एक नेचुरल चीज है, वो हमें पता है कि वो कैसे बनी है। हमारे पास पूरी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जो ये बताती है कि कैसे बनी है। जी, इसलिए बिल्कुल हमें ठीक। यह भी पता है कि दरख्त जो है वो उस तरीके से नहीं बना जिस तरीके से मेज बनता है। जी इसलिए बिल्कुल आप जब गालिब ये भाई। मिसाल, नहीं नहीं, एक मिनट गौर से बात सुनिए, मेरे काटे नहीं। जी बेहतर, जी बेहतर। जब आप ये, जब कोई बंदा मेज की मिसाल देकर दरख्त को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बेसिकली वो मंतकी बेईमानी कर रहा है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि दरख्त कैसे बने हैं। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो हमें पता है कि जी दरख्त जो है वो
बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के थ्रू बन के आया। दूसरी बात जी है कि जी अगर आप ये समझते हो कि यूनिवर्स किसी ने बनाया है या यूनिवर्स की कोई वजह होगी बनने की, हाँ होगी, वजह होगी बनने की, नहीं इनकार इस बात से, मगर अब जी आपका जी काम है ये साबित करना कि वो वजह है, वो सोच समझ रखती थी, वो जी इंटेलिजेंट जी थी, उसने सोच समझ के ऐसे बनाया था। ठीक है, जी क्योंकि जी हम तो इस बात को मानने से कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि वजह नहीं है, वजह तो जी है, जी जी मगर वो वजह क्या आपका खुदा है ये साबित करोगे तो तब खुदा साबित होता है। ये नहीं यूनिवर्स में एक मिनट, यूनिवर्स में जी जी फैली हुई जो चीजें एवोल्यूशन के थ्रू बनी हैं उन पे आप खुदा का ठप्पा नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात। जी बिल्कुल ठीक, बेहतर सर। अच्छा सर, मैं ना उसी मौजू पे अभी आ रहा हूँ। निस्बत अगर किसी दरख्त को देख रहे हैं तब हम ये राय कायम कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये जो है ना इसे एक जो है ना एवोल्यूशन ने इसे क्रिएट किया, एवोल्यूशन के थ्रू जो है ना ये दरख्त बना। अब सर सवाल ये है कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट परसेप्शन हमारे जहन में आती है जब हम मेज से दरख्त की तरफ देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम मेज को देखते हैं तो हमें मेज जो है ना वो मेड बाय लग रहा है कि ये यार ये जो है ना बिल्कुल इसे किसी ना किसी ने बनाया, मतलब कोई ना कोई इंसान ही होगा जिसने इसे बनाया होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा जब तो हम मुझे एक दरख्त बात की, बताएं, चले हम सर जरा एक मिनट मेज की बात को जरा बात ना, एक कर, मिनट नहीं, अब मैं आपको जी जरा जी मेज की बात को थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाता हूं। जी बेहतर सर। आपने, अगर फर्ज कर लेंगे आप वो बढ़ई हैं जिसने मेज बनाया, जी हो सकते हैं आप मेज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो मेज आप कैसे बनाएंगे? मेज मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब लकड़ी से बनाऊंगा या फिर बाकी जो उसके अच्छा, किस किस चीज से बनाएंगे एलिमेंट, बताएं तो सही ना, कैसे बनाएंगे मेज? कैसे जीरो से बनाऊंगा। शुरू करेंगे, आप मेज कैसे बनाएंगे? फर्ज करें आपने सोचा अब मैंने मेज बनाना है, अब आप क्या जी करेंगे आगे? सर अब मेज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पूरी करूंगा, उसमें जो जो कैसे जो करेंगे है ना, पूरी, क्या कहां से करेंगे रिक्वायरमेंट्स पूरी? मतलब वो मटेरियल मेरे पास अवेल होगा तो मैं करूंगा उसे। नहीं, आप एक मुझे बात बताएं कि अब मटेरियल भी नहीं है आपके पास, आपने क्या करना है फिर? आप बैठे हैं मटेरियल लाहौर में, अब आपने मेज बनानी है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? मोटरसाइकिल पे निकलेंगे, क्या क्या लेके आएंगे मेज बनाने के लिए? मैं लकड़ी लूंगा सबसे पहले, उसके बाद जो लकड़ी है खरीद के वो लाएंगे, क्या करेंगे? जी जी डेफिनेटली खरीदूंगा मैं लकड़ी, या फिर जो है ना या फिर दरख्त अच्छा, को जो और है क्या क्या उसको खरीद के काटूंगा, लाएंगे, और क्या क्या खरीद के लाएंगे? और उसके साथ जो है उसके कील जो है वो मैं खरीदूंगा, या फिर उसको काटने के लिए जो आरी वगैरह या इस तरह के जो अच्छा, फिर क्या करेंगे मुझे, आप? चलें, सारी चीजें आ गई, अब क्या करेंगे? अब मैं उसे डिजाइन करूंगा, मतलब मैं अपनी मर्जी से उसे। अच्छा, डिजाइन करेंगे। अच्छा, मेज बन गया? हेलो? जी जी सर। मेज बन गया? मेज बना जी लेंगे जी आप बिल्कुल। फिर? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, मेज तो आपने बना लिया, जी तो लकड़ी आपने बनाई है? नहीं, लकड़ी मैंने नहीं बनाई। आप लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बना सकता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेज आपने बनाया? नहीं, मैंने उसे डिजाइन किया है, मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ जो है ना तो इसका उसको मतलब है कि बनाने आपका के, अल्लाह भी सिर्फ डिजाइन किया होगा, उसने बनाई चीजें उसने नहीं होंगी। बनाने मतलब का एक मतलब कह तो ये लीजिए है आप। कि आप ऐसे करें। नहीं, सुने ना गौर से, अब जरा बात बताए ना, जी 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 गौर जी से सुने। बनाने का मतलब तो ये है कि लकड़ी भी आपने बनाई, और लकड़ी आपने ऐसे बनाई कि आपने कुछ भी नहीं लिया और लकड़ी आपने बनाई, तो आप बना सकते हैं ऐसी लकड़ी? जी बिल्कुल। आप लकड़ी नहीं अ, बना सकते ना ऐसी। नहीं सर, उसमें ये है ना कि अगर मैं मतलब मेरी इतनी कुदरत है, मैं दरख्त बन है, लेकिन मैं अपनी आजिज़ी का जो है ना आपके सामने उसका जो है ना उसको मान रहा हूँ, तस्लीम नहीं, कर रहा हूँ मगर कि हमें नहीं। ये पता है ना कि लकड़ी जो है वो एवोल्यूशन से बनी है, वो किसी खुदा ने नहीं बनाई या जी किसी बिल्कुल इंसान ने नहीं बनाई, एवोल्यूशन, इसलिए जी बिल्कुल सर, मैं इत्तफाक इसलिए करता हूँ अब एक आपसे। और भी बात समझें कि इसलिए आप मेज की मिसाल भी इसके खुदा पे नहीं लगा सकते, क्योंकि मेज जो बनाता है ना वो लकड़ी खुद नहीं लाता, वो कील खुद नहीं लाता, ठीक है, उसके पास जी ये मटेरियल वो कहीं से दरख्त काटता है, उससे फिर वो मेज बनाता है, ठीक जी है, बेहतर। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उसने बनाया मेज, मेज, ठीक है। अच्छा सर, चले मैं ना थोड़ा सा, असल में मैं जिस सवाल की तरफ आपको लाना चाह रहा था हम वहां पे नहीं पहुंच रहे। मैं थोड़ा सा जो है ना उसको डायरेक्शन तब्दील करता हूँ। अब मैं आपसे सवाल करता यार आप हूँ फाइनली वालिद। सवाल पे आया करें ना, फिर पहले तमहीदी सवालात ना पूछा करें, तमहीदी सवालात में ही आप
टाइम ज़ाया कर देते हो ना। फिर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि सीधे सवाल पे जी आया जी करो। मुझे ये आप लोगों की सारी रीजनिंग्स पता होती हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है तो यूं ऐसा है। ये सवाल हजारों बार हो चुके हैं मेरे सामने। आपकी तोजी बयान कर सकते हैं कि आप कैसे वजूद में आए हैं? कि हम कैसे वजूद में आए हैं? हमारे माँ बाप ने सेक्स किया, हम बन गए, खत्म नहीं, होगी बात। आपसे मुराद इंडिविजुअल नहीं है, मैं हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज कट गई थी। जी सर, मैं ना ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ कि ये इंसान जो है, क्या आप, मैं या फिर कोई भी इंसान अपनी जात की तोजी बयान कर सकता है, उसकी रीजनिंग बयान कर सकता है कि वो कैसे वजूद में आया है? तो हाँ ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें सब कुछ बताती है ना कि इंसान कैसे बना है। आप हाँ समझते हो ना कि नहीं हो सकती बयान, क्योंकि आपने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कभी पढ़ के नहीं देखी ना। हाँ पढ़ने की जी जी कोशिश आप। करें, मैंने आपको पिछली बार भी यही कहा था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझ जी आ जाएगा कि इंसान कैसे बना है। आपका खुदा ये कहता है कि इंसान शायद आज से, मैंने 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले बनाया होगा। इंसान इस जमीन पर कम से कम 2 लाख साल से है। ठीक है, आपका कोई अल्लाह, कोई मजहब, कुछ भी नहीं था। इंसान को जी तब जी बोलना भी नहीं आता था। वो अल्लाह का नाम क्या लेगा जब से इंसान इस जमीन के ऊपर है। जी जी ठीक है, बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, आपकी बात से। मुत्तफिक है तो फिर आपको क्या मसला है कि इंसान कैसे बना है? जब आप इस बात को मान रहे हैं तो फिर भी आपको प्रॉब्लम क्या है फिर इससे? नहीं, मैं असल में मैं उस पॉइंट की बात करना चाह रहा हूँ कि जिस पॉइंट से आप मतलब हम ये मानते हैं ना कि हर इफेक्ट का कुछ ना कुछ कॉज है। तो वो इफेक्ट जो है, जिस इफेक्ट मतलब जिस वो कॉज जो है, जिस कॉज का इफेक्ट जो है वो इंसान है। कॉज कट गई है भाई, मेरा असल आवाज कट गई है भाई। अ, कि हर इफेक्ट का कुछ ना कुछ कॉज है। तो जिस कॉज का इफेक्ट इंसान है, वो कॉज कैसे, वो कॉज एवोल्यूशन का फ्रेमवर्क है बस, और क्या है? कॉज कैसे आ गया ना, मतलब वो हमें उसकी तौजीह बयान करनी पड़ेगी, उस मतलब उस पे हम ये यार कैसे उस छोड़ सकते कॉज हैं की बात? तो चीज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बयान हुई हुई है। अब आपको और क्या बताएं? सर आपको जिस चीज का आइडिया नहीं है ना, मैं उसके ऊपर आपको क्या आंसर दूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है भाई। सर वही ना, मेरी आपको आपसे बात करने बायोलॉजी का पढ़नी मकसद तो पड़ेगी। यही है ना। नहीं ना, सर मसला ये है कि आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी ना भाई। वो पढ़ी है कभी? जी, बेहतर हो गया। बायोलॉजी जब अच्छा। आपने पढ़ी नहीं है तो अब मैं आपको बताऊं कि जी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे होती है। ना आपने एवोल्यूशन पे कभी कोई किताब पढ़ने की कोशिश की है तो यार पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। कुरान पढ़ के जी आ जाते बेहतर। हो और पूछने लगते हो कि इंसान कैसे बना है, तो भाई ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप, तो यार हम आपकी सिर्फ आवाज बहुत कट एवोल्यूशन। रही है। सर अभी आवाज आ रही है मेरी? बस यार ठीक है, मेरे ख्याल है आगे चलते हैं। ये पिछली बार भी आपने मेरे साथ इस पर काफी लंबी बात की थी, वही बातें आप रिपीट कर रहे हो। मैं अब आगे जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, रिपीटिशन की कोई सर जरूरत नहीं होती। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया यार आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।